हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर शूफैंग सीनियर टाइकू के घर में वेट कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है शूफैंग सीनियर टाइकू को कहने लग जाता है, मुझे कितना देर और आपके लिए इधर वेट करना होगा। तभी दिखाया जाता है पीछे से सीनियर टाइकू आ जाते और शूफैंग को इतना इंतजार करने के लिए सॉरी कहने लग जाते और कहने लग जाते मुझे बहुत सारा काम था, इसलिए मुझे तुम्हें इधर बहुत वेट करवाना पड़ा। तभी शूफैंग कहने लग जाता है, सीनियर टाइकू आप बहुत ही पोलाइट है, आप चिंता मत करिए, मैं इतना समय तक भी इधर वेट नहीं कर रहा था। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू शूफैंग के इस बात पे हंसने लग जाते हैं और शूफैंग को कहने लग जाते तुम जरूर मुझसे इधर मिलने के लिए किसी काम से आए होगे, मैं सही कह रहा हूँ ना शूफैंग। तभी दिखाया जाता है शूफैंग सीनियर टाइकू को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं और शूफैंग सीनियर टाइकू को कहने लग जाता है, सीनियर टाइकू फोर्सी एकेडमी में आपने जो मेरा मदद किया है मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूलूंगा और इसलिए मैं आज आपको इसके लिए थैंक यू करने के लिए आया हूँ। अगर फ्यूचर में आपको मेरी कोई मदद पड़ेगी तो मैं जरूर आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू शूफैंग के इस बात पे हंसने लग जाते और कहने लग जाते अगर तुम इसके लिए मुझे रीपे करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल है, तुम सिर्फ मेरे डिसिपल बन जाओ। शूफैंग सीनियर टाइकू के इस बात पे कुछ नहीं कह पाता है, जिसको देख के सीनियर टाइकू दोबारा से हंसने लग जाते और कहने लगते ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट नहीं करूँगा और मेरे पास एक चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्या उसे सच्चाई से मुझे बता सकते हो। तभी शूफैंग कहने लग जाता है, सीनियर टाइकू आप एक बार मुझे पूछ के तो देखिए। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू शूफैंग को पूछने लग जाता है, शूफैंग तुम मुझे क्या बता सकते हो मिलेनियम एंशिएंट सिटी के अंदर रियली में क्या हुआ था। तभी दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में शूफैंग मिलेनियम एंशिएंट सिटी के अंदर क्या क्या हुआ था ये सारा कुछ सीनियर टाइकू को बता देता है और आखिरी में बोलने लग जाता है, मेरा ब्रदर जियानु शैंग ने इम्पीरियल ब्लड लाइन को हासिल किया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग उसे हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सीनियर टाइकू मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका थोड़ा टेक केयर करें। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू शूफैंग को कहने लग जाता है, शूफैंग तुम्हें इन सारे चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हारे फ्रेंड है, अगर तुम इसके बारे में मुझे नहीं बताते तो भी मैं उन लोगों का टेक केयर करता, मगर मैं सच्चाई से तुम्हें बताऊँ तो इधर एक आदमी है जो तुम्हारे फ्रेंड को हार्म करने की कोशिश कर सकता है। जिसको सुन के शूफैंग हैरान हो जाता है और सीनियर टाइकू को पूछने लग जाता है, वो कौन है, आप मुझे जल्दी से उसके बारे में बताइए। तभी सीनियर टाइकू शूफैंग को उस आदमी के बारे में बता देते। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफैंग बहुत ही तेजी से शूमे के रेसिडेंट की तरफ जाने लग जाता है और गुस्से से कहने लग जाता है, तेरी कैसे हिम्मत हुई शूमे को तर्स करने के बारे में सोचने की, तू क्या मेरे हाथों से मरना चाहता है। और कहने लग जाता है, शूमे मेरा इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। तभी शूमे को दिखाया जाता है जो तैयार हो रही है। तभी दिखाया जाता है शूमे अपनी सर्वेंट को पूछने लगता है, लिटिल रेड क्या कोई मुझे मिलने इधर आया था आज। तभी लिटिल रेड कहने लग जाती है, मास्टर आपसे मिलने के लिए इधर कोई नहीं आया है। तभी इस बात को सुन के शूमे सोचने लगती है, उसने तो कहा था वो आज मुझसे मिलने के लिए इधर आया है। तभी दिखाया जाता है शूमे अपने चारों ओर अलग सा स्मेल महसूस करके कहने लगती है, तुमने क्या मेरे इस फ्रेग्रेंस स्पॉट का अंदर का चीज सेंस किया है। तभी दिखाया जाता है वो सर्वेंट उधर घुटनों पे आ जाती है, जिसको देख के शूमे कहने लगती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमको कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से उठ जाओ। तभी वो सर्वेंट कहने लगती है, मास्टर मुझे ये सारा कुछ करने के लिए फोर्स किया था। तभी दिखाया जाता है उस मेल की वजह से शूमे को कुछ होने लग जाता है उधर और वो अजीब सा फील करने लग जाती है। तभी दिखाया जाता है उसी समय उधर किंग यू आ जाता है और शूमे को कहने लग जाता है, शूमे तुम किधर जाने की कोशिश कर रहे हो। तभी किंग यू को उधर देख के शूमे कहने लगती है, किंग यू तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी शूमे किंग यू को दोबारा से कहने लगती है, सीनियर किंग यू मुझे अर्जेंट से किसी जगह में जाना है, आप मेरे रास्ते से हटिए। तभी दिखाया जाता है वो कमीना किंग यू कहने लग जाता है, माय ब्यूटी कैसा होगा कि मैं तुम्हें उधर उठा के ले चलूं। तभी किंग यू के ये सारे बातों को सुन के शूमे उसे
हटा के दूसरी तरफ आ जाती है। तभी दिखाया जाता है किंग यू सुमे को उधर ही गिरा देता है और उन दोनों के चारों ओर एक बैरियर भी क्रिएट कर लेता है। तभी किंग यू सुमे को कहने लगती है, माय ब्यूटी, तुम किधर जाने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो तुम इधर से भाग सकते हो? तभी दिखाया जाता है सुमे उसे कहने लगती है, तुम मेरे एडवांटेज लेने की कोशिश मत करो। सुफेंग को अगर पता चल जाएगा तुम्हें ऐसे नहीं जाने देगा वो। तभी सुफेंग का बात सुन के किंग यू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है, वो सुफेंग वो कमीना जो सीनियर टाइकू के पीछे हमेशा छुपता रहता है, अगर मैं उससे तुम्हें छीन लूंगा तो वो मेरे को क्या कर पाएगा। तभी दिखाया जाता है सुमे भी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। तभी दिखाया जाता है सुमे को पीछे से आके यू किंग पकड़ लेता है और कहने लग जाता है, आज से तो तुम मेरे ही होने वाली हो। और लिटिल में तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या अपनी बॉडी बहुत ही हॉट और इचिंग फील हो रहा है? तभी दिखाया जाता है सुमे यू किंग का एक उंगली काट देती है उधर और इसकी वजह से यू सुमे को एक जोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से सुमे बहुत ही दूर जाके गिरती है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक वॉल को तोड़ के सुफेंग अंदर चला आता है और सुफेंग अपने डिवाइन लाइटनिंग का पावर एक्टिव करके गुस्से से किंग यू को कहने लग जाता है, तुम्हारी उन गंदी हाथों से सुमे को हिट करने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? तभी सुफेंग किंग यू के पास जाके उसे पूछने लग जाता है, तूने अपनी कौन सी हाथ से सुमे को हिट करने की हिम्मत की? तभी दिखाया जाता है किंग यू अपने अजीब सा शक्ल बना के कहने लग जाता है, ये क्या मैटर करता है? मैंने कौन सा हाथ यूज किया है? मैंने सिर्फ उसे हिट किया है। तू क्या कर लेगा? मैं उसे दोबारा से मारूंगा तो। तभी सुफेंग किंग यू के लेफ्ट हैंड को पकड़ के कहने लग जाता है, यही क्या वो हाथ था? और ये कह के बहुत ही तेजी से किंग यू के उस हाथ को उधर ही उखाड़ देता है, जिसकी वजह से किंग यू के बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और किंग यू गुस्से से कहने लग जाता है, सुफेंग मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी दिखाया जाता है किंग यू सुफेंग से घबरा के बहुत ही पीछे हटने लग जाता है और घबरा के मारे कहने लग जाता है, तुम मेरे नजदीक मत आओ, और कहने लग जाता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं है। तभी दिखाया जाता है सुफेंग दोबारा से किंग यू के पास जाके अपने पैर की मदद से उसे जमीन में गिरा देता है और तभी अचानक से उसके दूसरे हाथ को भी उधर ही उखाड़ देता है। तभी दिखाया जाता है किंग यू रोने लग जाता है और गुस्से से कहने लग जाता है, सुफेंग मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हारे लोगों को भी मार डालूंगा। तभी दिखाया जाता है सुफेंग उसे बेरहमी से उधर ही मार देता है। तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है सीनियर टाइकू ये सारे कुछ देख रहे होते। तभी ये सारा कुछ देख के सीनियर टाइकू कहने लग जाता है, इस बच्चे के अंदर कितना पावर है और यही अच्छा होगा कि ये बच्चा फ्यूचर में जाके अच्छाई के रास्ते में चले, और अगर ये नहीं होता है और ये बच्चा बुराई के रास्ते में चल जाता है तो इस दुनिया को खत्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तभी दिखाया जाता है हमें किंग यू के डेड बॉडी को। तभी दिखाया जाता है सुमे सुफेंग को कहने लग जाती है। तभी दिखाया जाता है सुफेंग अपने होश में आ जाता है और कहने लग जाता है, ये तो लिटुमे की आवाज है। तभी वो अपनी तरफ देख के कहने लग जाता है, मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने तो मेरे डिवाइन लाइटनिंग के पावर को एक्टिव कर लिया था, मगर मेरे दिमाग को क्या हो गया था? तभी हमें सुमे को दिखाया जाता है जो ड्रग्स की वजह से सुफेंग के बारे में सोच के बहुत ही शर्मा रही होती है। तभी सुफेंग ये सारा कुछ देख के कहने लग जाता है, शायद ये ड्रग्स का इफेक्ट है, और सुमे के लिए एक पिल निकाल लेता है और उसे खाने को बोलता है। तभी मगर सुमे कहने लगती है, तुम मुझे अपने मुंह से खिलाओ तभी मैं इसे खाऊंगी। तभी दिखाया जाता है सुमे उस पिल को खा लेती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुफेंग दोबारा से सीनियर टाइक्यू के पास आ जाता है और ये सारे चीजों के लिए सीनियर टाइक्यू को थैंक यू कहने लग जाता है और कहने लग जाता है, अगर सीनियर टाइक्यू आप मुझे ये सारा मदद नहीं करते तो मैं क्या करता मैं ही नहीं जानता हूँ। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइक्यू कहने लग जाते हैं, ये तो एक छोटी सी बात थी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्यू के इस मैटर को संभाल लूंगा और तुम चिंता मत करो। फोर्सी एकेडमी में सुरुई सुमे और बाकी लोगों के बारे में तुम चिंता मत करना, मैं उन लोगों को अच्छी तरीके से टेक केयर करूंगा। तभी दिखाया जाता है सुफेंग सीनियर टाइक्यू को डिप्रेट रेविन के बारे में पूछने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइक्यू सुफेंग को बताने लग जाते हैं, डिप्रेट रेविन एक सेक्शन है क्रिपलिंग डिमोनिक सेक का, और जब क्रिपलिंग डिमोनिक सेक डिसबैंड हो गया था वो एरिया एम्प्टी हो गया था और फिलहाल भी उधर कोई नहीं रहता है। अगर तुम डिप्रेट रेविन में जाना चाहते हो तो तुमको स्टोन फॉरेस्ट के अंदर से जाना होगा।